हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज हम लोग आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे कि आर्टिकल्स किसे कहते हैं, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, और यहाँ तक कि यूज ऑफ ए, एन एंड द के बारे में समझेंगे कि ए का प्रयोग कहाँ होता है, एन का प्रयोग कहाँ होता है और दा का प्रयोग कहाँ होता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यह जो ए है, एन है, दा है, ये 10वीं परीक्षा में पूछता है, 12वीं की परीक्षा में पूछता है, और आगे जो भी आप कोर्स करेंगे उसमें जो है पूछता है, हर मतलब परीक्षाओं में पूछता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आइए हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं कि ए का प्रयोग कहाँ होता है, एन का प्रयोग कहाँ होता है और दा का प्रयोग कहाँ होता है। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, आर्टिकल यानी लेख, तो ए, एन और दा को आर्टिकल कहते हैं। इसमें से ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल तथा दा को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। देखिए दोस्तों, आर्टिकल जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला है इंडिफिनिट आर्टिकल, दूसरा है डिफिनिट आर्टिकल। तो देखिए दोस्तों, ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल के कैटेगरी में रखा गया है तथा दा को डिफिनिट आर्टिकल की कैटेगरी में रखा गया है। मतलब ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं और दा को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग ए का प्रयोग, एन का प्रयोग और दा का प्रयोग समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ नियम्स हैं, इन नियम के अनुसार हम लोग समझ जाएंगे। मतलब ये हम लोगों को पता चल जाएगा कि कहाँ मतलब ए का प्रयोग किया जाता है, कहाँ एन का प्रयोग किया जाता है, कहाँ दा का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला नियम क्या है, जिस शब्द का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन हो उनके पहले ए का प्रयोग होता है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जिस शब्द का पहला अक्षर क्या कह रहा है, वो नियम ये समझिए आप लोग। जिस शब्द का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन हो उसके पहले ए का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, ए मैन यानी ये जो मैन है ये शब्द है, एक वर्ड है यानी शब्द है। तो इसका जो पहला अक्षर है यम जो है एक कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है, मतलब मात्रा नहीं है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर ए लगा है। तो ए मैन हो गया। ऐसे डॉग का पहला अक्षर जो है डी, ये डी का कॉन्सोनेंट है, तो डी है कॉन्सोनेंट, इसलिए यहाँ पर ए लगा है। ऐसे बॉय का देखिए पहला अक्षर जो बी है वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर ए बॉय हो गया है। यहाँ पर देखिए गर्ल यानी जी जो है कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर एक गर्ल हो गया। इसी तरह के दोस्तों, मतलब कहने का मतलब यह है कि जिस शब्द का पहला अक्षर कोई शब्द है यानी कोई वर्ड है यानी कोई शब्द है, तो इसका पहला जो अक्षर है कॉन्सोनेंट है, इसीलिए यहाँ पर ए लगा है। तो ए मैन हो गया, ए डॉग हो गया, ए बॉय हो गया, ए गर्ल हो गया। इसी तरह के दोस्तों वाक्य मतलब शब्द। और दूसरा नियम क्या कहता है, जिस शब्द का पहला अक्षर वावेल यानी स्वर हो या उनका उच्चारण स्वर के समान हो तो उस शब्द के पहले एन का प्रयोग होता है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम कुछ आपको दिखा रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए आप। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो है उच्चारण किसे कहते हैं। जैसे कोई इंग्लिश वर्ड है, कोई इंग्लिश शब्द है, उसको जब हम जो पढ़ते हैं उसी को हिंदी में डायरेक्ट लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए यही लिखा है बॉय, तो यहाँ पर हम लिख दिए बॉय, यहाँ पे हम लिख दिए बॉय, तो यही उच्चारण हो गया दोस्तों। अब इसका जब हिंदी हम लिखेंगे, बॉय माने क्या होता है, लड़का। तो इसको देखिए दोस्तों, इसको हिंदी मीनिंग कहते हैं। और जो हम पढ़ते मतलब जो लिखा है इसको जो पढ़ते हैं उसी को हम डायरेक्ट हिंदी में जब लिखते हैं तो इसको उच्चारण कहते हैं। इसीलिए दोस्तों हम सोचे आप लोगों को थोड़ा सा बता दें। तो मतलब उच्चारण किसे कहते हैं, उच्चारण इसी को कहते हैं। कोई भी अक्षर है, जैसे ये मैन है तो हम यहाँ पर इसको हिंदी में लिख दिए, तो यही हो गया उच्चारण। ऐसे है अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला लिख देंगे हिंदी में तो हो जाएगा वही उच्चारण। और इसका जब अर्थ लिखेंगे मतलब हिंदी मीनिंग, जिसे हिंदी अर्थ कहते हैं, तो इसका जैसे मैन माने आदमी, तो इसका ये मतलब वो हो गया हिंदी मीनिंग हो गया, हिंदी अर्थ जो है वही हो गया। तो दोस्तों और एक चीज और समझ लीजिए आप लोग, साउंड यानी आवाज। तो वॉवेल साउंड किसे कहते हैं, मात्रा वाला आवाज को साउंड मतलब वॉवेल साउंड कहते हैं। जो मात्रा वाले आवाज होता है वो उसको हम लोग वॉवेल साउंड कहते हैं। जैसे आ से ए तक, इसी को मतलब वॉवेल साउंड कहते हैं। और कॉन्सोनेंट साउंड यानी व्यंजन वाला आवाज, जैसे का से अज्ञा तक जो आवाजें निकलती हैं उसे हम कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। और आ से ए तक जो आवाजें निकलती हैं
उसको वावेल साउंड कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसी मतलब नाम से ही पता चल जा रहा है कि साउंड माने आवाज होता है, तो वावेल माने मात्रा वाला या स्वर वाला, और साउंड माने आवाज, तो मात्रा वाला आवाज यानी वावेल साउंड, और एक कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट माने व्यंजन वाला, और साउंड माने आवाज, तो व्यंजन वाला साउंड यानी आवाज। तो कहाँ से आ गया तक इसको हम मतलब व्यंजन वाला साउंड या आवाज कहते हैं। तो इस थोड़ा सा इसमें देखना तो दोस्तों, इसलिए हम लोग आप सोचे आप लोगों को बता दें। तो आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, दूसरा नियम क्या था, जिस शब्द का पहला अक्षर वावेल हो या उनका उच्चारण स्वर के समान, मतलब उच्चारण जब उसका हिंदी हम लिखे तो स्वर के समान हो, तो उन शब्द के मतलब उन शब्द के पहले एन का प्रयोग होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे एन ऑक्स, इसका जो पहला अक्षर है एक वावेल है, एक वावेल है, इसीलिए यहाँ पर एन लगा है। तो और दूसरा है एन अम्ब्रेला, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर यू है, ये भी वावेल है, इसलिए यहाँ पर एन लगा है। तो देखिए यहाँ पर अगला जो है एप्पल, तो इसका पहला जो अक्षर है ये वावेल है, इसीलिए यहाँ पर एन लगा है। और जो है आंटी, आंटी, यहाँ पर देखिए ये जो पहला अक्षर है इस वर्ड का, उसका पहला अक्षर है ये वावेल है, इसलिए यहाँ पर एन लगा है। ऐसे इसको भी देख लीजिए दोस्तों, एंट माने चींटी, तो यहाँ पर ए है, ए भी वावेल है, इसीलिए यहाँ पर एन लगा है। तो इस नियम का कहने का मतलब है कि जिस शब्द का पहला अक्षर मतलब पहला अक्षर वावेल हो या उनका उच्चारण स्वर के समान हो, तो उस शब्द के पहले एन का प्रयोग होता है। जैसे ऑक्स, ये पहला अक्षर वावेल है, पहला अक्षर यू है, पहला अक्षर ए है, पहला अक्षर ए है, मतलब ए है, तो मतलब पहला अक्षर ए है, इसलिए यहाँ पर एन लगा है पहले। अब तीसरा नियम क्या होता है, देख लीजिए दोस्तों, तीसरा नियम, यदि किसी शब्द का पहला अक्षर वावेल हो जिनका उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह हो, यानी मतलब कहने का मतलब यदि किसी शब्द का पहला अक्षर वावेल हो जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह हो, तो उसके पहले ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, कहने का मतलब है उसका पहला अक्षर वावेल हो और जो उसका उच्चारण हो यानी जो साउंड हो वो कॉन्सोनेंट साउंड हो। आप लोगों को बताए थे दोस्तों, कॉन्सोनेंट साउंड हो। जैसे अब देखिए यहाँ पर ए यूनिट, अब इसका जो हम यूनिट लिखेंगे इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं यूनिट ना, यूनिट है। तो इसका जो पहला अक्षर है मतलब जो पहला अक्षर है ये तो वावेल है ही है, लेकिन इसका जब हम उच्चारण करेंगे तो यहाँ पर देखिए या आ रहा है यहाँ पे, या यानी या क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है आ रहा है यहाँ पे। इसका जब उच्चारण हम करेंगे मतलब उसको हिंदी में लिखेंगे तो जो पहला अक्षर या आ रहा है, तो या क्या है आपका कॉन्सोनेंट है, या मतलब कॉन्सोनेंट है ना, व्यंजन है मतलब, इसीलिए यहाँ पर ए लगा है। ऐसे देखिए ए यूनिवर्सिटी हो गया। आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पर वावेल आया है, लेकिन यहाँ पर देखिए इस नियम के अनुसार क्या है कि वावेल हो जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह हो, मतलब इसका कॉन्सोनेंट की तरह हो रहा है ना, जैसे यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में पहला अक्षर या आ रहा है, यूनिवर्सिटी मतलब तो पहला अक्षर या आ रहा है, तो या व्यंजन है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ए लगा दिए हैं। ऐसे यूनिफॉर्म हो गया, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी यू आया है यानी वावेल आया है, और जो इसको हिंदी में अब लिखेंगे उच्चारण इसका करेंगे तो या आ जाएगा, तो या कॉन्सोनेंट है इसलिए यहाँ पर ए लगा है। ऐसे देखिए यूरोपियन, यूरोपियन मतलब यहाँ पर ई आया है, वावेल है ई, लेकिन इसका जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो पहला अक्षर जो है एक कॉन्सोनेंट की तरह आ रहा है यानी व्यंजन, इसलिए यहाँ पर ए लगा है। तो दोस्तों आशा करते हैं इतना नियम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो चौथा नियम है आप लोगों का, देखिए यहाँ पर चौथा नियम जो है ये क्या कह रहा है, मतलब कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका पहला अक्षर वावेल की तरह उच्चारित होता है, ऐसे शब्दों के पहले एन का प्रयोग होता है। जैसे NMLA, NLP स्कूल, NMA, NNCC बॉय। तो देखिए दोस्तों कहने का मतलब यहाँ है कि कुछ कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका पहला अक्षर वावेल की तरह उच्चारित होता है। जैसे
वावेल की तरह उच्चरित होता है। मतलब जब इसका हिंदी में हम लिखते हैं तो जो पहला अक्षर है वो ए मतलब वावेल होता है। जैसे एम हम लिखेंगे तो यहाँ पर ए में यम, तो देखिए एम ऐसे लिखाता है तो पहला अक्षर ए आ रहा है ना, तो ए मतलब अगर हम लोग अगर पढ़े आ से अज्ञा तक, मतलब आ से अ तक पढ़े तो ए वावेल होता है ना, मात्रा होता है ना, तो इसलिए इसका उच्चरित जो होता है ये वावेल की तरह उच्चरित हो रहा है, इसलिए हम इसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। ऐसे एल पी हो गया तो एल ए एल खाली एल, तो यहाँ पर ए आ गया तो इसीलिए यहाँ पर एन लगा देंगे। ऐसे एम हो गया तो एम में भी देखिए एम, तो पहला अक्षर क्या आ रहा है, ये वो है वावेल है ना, मतलब मात्रा है ना, इसलिए यहाँ पर एन लगा दिए हैं। ऐसे एन सी सी हो गया तो यहाँ पर देखिए एन, तो ये जो ए है ये क्या है, ये वावेल है ना, मतलब हिंदी में वावेल है, इसको कहते हैं हिंदी वाला वावेल, मतलब मात्रा, इसीलिए यहाँ पर एन लगा है। तो दोस्तों आप लोग एक ट्रिक देख लीजिए, यहाँ पर ट्रिक लिखा है, जैसे ए एन का प्रयोग बहुत आसान है, समझ लीजिए। और देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक को आप समझ लीजिए तो समझ लीजिए ए एन का प्रयोग आप लोग करना सीख जाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ट्रिक क्या है, जैसे कोई भी वर्ड है उसका पहले हम उच्चारण करेंगे हिंदी में। जैसे कोई भी वर्ड है, जैसे बॉय है, बॉय, इसका पहले हम उच्चारण हिंदी में करेंगे, इसको बॉय हिंदी में उच्चारण करेंगे बॉय, तो देखिए बॉय हो गया, इसका उच्चारण हिंदी में करेंगे। अब अगर उसका उच्चारण का जो पहला अक्षर है, जो पहला अक्षर है आ से अव तक आ रहा है पहला अक्षर, तो वहां पर एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर का से अज्ञा तक पहला अक्षर आ रहा है तो ए का प्रयोग करेंगे। अब देखिए इसमें आ से अव तक अक्षर आ रहा है, पहला वाला जो है नहीं आ रहा है, यानी कि का से ज्ञा तक में मतलब बा आ रहा है, तो यहाँ पर ए बॉय लिखेंगे, ए बॉय। अब यहाँ पर एक उदाहरण और देख लीजिए, मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी वर्ड हो उसका हिंदी में पहले उच्चारण कीजिए। अगर उच्चारण करने पर अगर पहला जो अक्षर है आ से अव तक का आ रहा है तो उसके पहले एन का प्रयोग कीजिए, और अगर का से अज्ञा तक के बीच में आ रहा है उच्चारण करने पे पहला अक्षर तो ए का प्रयोग कीजिए। जैसे हम देखिए यहाँ पर एक और उदाहरण दे रहे हैं आप लोगों को, जैसे मैन हो गया यम ए एन। अब देखिए इसका जो हम जब इसका उच्चारण करेंगे तो मैन पहला अक्षर क्या आ रहा है, माँ आ रहा है, यानी कॉन्सोनेंट है, मतलब का से अज्ञा तक के बीच में है, तो इसका हम इसको इसके आगे हम ए मतलब ए लगा देंगे, मैन हो गया ए मैन। ऐसे कोई और एक उदाहरण दे रहे हैं दोस्तों, देखिए जैसे आंटी हो गया आंटी। अब देखिए इसका जब उच्चारण हम करेंगे तो आंटी, आंटी हो गया। अब इसका जो पहला अक्षर आ रहा है ये आ से अज्ञा तक मतलब आ से अव तक के बीच में आ रहा है, मतलब मात्रा वाला है, तो यहाँ पर एन लगाएंगे, एन आंटी, एन आंटी। देखिए दोस्तों यहाँ पर एन आंटी लग गया। ऐसे कोई है और अम्ब्रेला मान लीजिए, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला है। अब इसका जो इसको उच्चारण हम लोग इस नियम के अनुसार हिंदी में करेंगे ना, मतलब इस ट्रिक के अनुसार, तो अम्ब्रेला हो गया आ, देखिए पहला अक्षर आ रहा है इसीलिए यहाँ पर एन अम्ब्रेला हो जाएगा, एन अम्ब्रेला। ऐसे मतलब कहने का मतलब यही एक ट्रिक है जिसके द्वारा हम ए एन का आसानी से उसका लगाने का प्रक्रिया हम लोग समझ सकते हैं कि कहाँ ए लगाया जाता है, कहाँ एन लगाया जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स को मतलब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम लोग समझते हैं और हम लोग अपने जो ट्रिक है उसको ट्रिक के हिसाब से यहाँ पर लगाएंगे। दोस्तों ट्रिक क्या है थोड़ा सा हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए ट्रिक के हिसाब से लगाएंगे इसको। तो देखिए जैसे ही इज, यहाँ पर डैश है, यहाँ पर बॉय, तो यहाँ पर जो है बॉय ये कौन सा, इसका जब उच्चारण हम करेंगे हम लोग हिंदी में तो बॉय का उच्चारण क्या होगा, बॉय। देखिए यहाँ पर बॉय, तो यहाँ पर बा आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो जब कॉन्सोनेंट आएगा तो यहाँ पर हम लोग ए लगाएंगे, तो ही इज ए बॉय, ये मतलब ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। और जैसे देखिए दूसरा एग्जाम्पल ही इज ए मतलब ही इज मैन, तो ये जो पहला अक्षर है इसका यह मतलब मैन लिख, अगर इसका मैन का हिंदी में हम लोग उच्चारण करें तो देखिए यहाँ पर ऐसे मैन, तो इसका पहला अक्षर माँ आ रहा है, तो माँ जो है एक कॉन्सोनेंट है,
तो यहाँ पर ए लगाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, ही इज अम्ब्रेला, तो इसका जब हम उच्चारण करेंगे तो अम्ब्रेला पहला अक्षर आ जाएगा। तो जब आ जाएगा इसलिए हम यहाँ पर एन लगाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है देखिए, ही इज आंट, आंट माने चीटी। तो देखिए यहाँ पर जब इसका हम उच्चारण करेंगे तो यहाँ पर ए मतलब आंट आ रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा। तो आ जाएगा इसलिए हम एन लगाएंगे। मतलब कहने का मतलब है, ट्रिक देख लीजिए दोस्तों, जब उच्चारण करेंगे तो आ से औ तक अगर पहला अक्षर आ गया तो एन लगाएंगे, और अगर उच्चारण करने के बाद का से अज्ञा तक का बीच में अक्षर मतलब पहला अक्षर जो है का से अज्ञा तक आ गया तो वहां पर ए का प्रयोग करेंगे। तो आइए और देखते हैं एग्जाम्पल इसी तरह से, ही इज आर्टिस्ट, कलाकार है, मतलब वह एक कलाकार है। तो यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे कि एन का प्रयोग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका जब उच्चारण करेंगे तो आर्टिस्ट आ रहा है ना, देखिए वो आप साउंड सुनिए, आ रहा है मतलब आर्टिस्ट, तो आ रहा है तो इसलिए हम एन का प्रयोग करेंगे, ए एन। अब ही इज स्टूडेंट, तो यहाँ पर स्टूडेंट जब लिखेंगे स्टूडेंट लिखेंगे जब दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा पहले सा आ रहा है ना, तो सा क्या है, तो आपका वावेल है कि कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है इसीलिए यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। अगर वावेल होता तो एन का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही इज ऑरेंज, ऑरेंज जब इसका हम पहला अक्षर देखिए दोस्तों सुनिए, जो ऑरेंज है इसका साउंड देखिए, ऑरेंज आ रहा है शुरू में, तो इसलिए यहाँ पर एन लगाएंगे। ऐसे इट इज यूनिवर्सिटी, यह विश्वविद्यालय है, तो यहाँ पर देखिए यूनिवर्सिटी या आएगा दोस्तों। यहाँ पर भले मतलब या एक वॉवेल है लेकिन इसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट की तरह है, इसीलिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी देखिए दोस्तों, यहाँ पर या आ जाएगा यूनिवर्सिटी, तो इसीलिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी का हम लिख देंगे यहाँ पर ए, क्योंकि यूनिवर्सिटी पहला अक्षर या आ रहा है तो या कॉन्सोनेंट है इसलिए यहाँ पर ए लगेगा। अब देखिए इट्स यूनिफॉर्म, मतलब यह वर्दी है, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म, तो यहाँ पर भी यू आ रहा है तो या यू का या हो गया, तो या इसलिए यहाँ पर ए लगेगा। तो अगला देखिए दोस्तों, ही इज एप्पल। अब एप्पल का हम लोग हिंदी में उच्चारण करेंगे, तो एप्पल का जब उच्चारण करेंगे दोस्तों तो पहला ए आएगा मात्रा, जैसे एप्पल, तो मात्रा जो है ए आ रहा है इसीलिए यहाँ पे हम लगाएंगे एन। जब मात्रा आ रहा है मात्रा वाला आएगा तो एन लगाएंगे, का से ज्ञात तक आएगा तो ए लगाएंगे। तो दिस इज हॉर्स, मतलब यह घोड़ा है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, ये पहला क्या है एच, तो हॉर्स हा आ रहा है यानी कॉन्सोनेंट आ रहा है तो यहाँ पर ए लगाएंगे। ऐसे दोस्तों देखिए इट इज इंक पॉट, तो यहाँ पर ई, जब इंक पॉट पढ़ रहे हैं तो पहला अक्षर ई आ रहा है, जैसे इसका हिंदी लिखें तो इसे इंक पॉट आ रहा है ना दोस्तों, तो ई हो गया पहला अक्षर इसीलिए यहाँ पर एन लगाएंगे। जब आ से आओ तक होगा तो एन, का से अज्ञाता होगा तो ए। तो यहाँ पर आइए देखते हैं आगे, दिस इज कैट, दिस इज कैट, तो यहाँ पर सी है यानी कॉन्सोनेंट, अगर इसको कैट कहें तो का आएगा, तो का के लिए ए का प्रयोग होगा। वैसे इट इज एलिफेंट, तो एलिफेंट को जब हम लिखेंगे तो पहला अक्षर एली, मतलब तो पहला अक्षर क्या आ रहा है, मतलब कॉन्सोनेंट नहीं आ रहा है, स्वर आ रहा है ना, मात्रा आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर एन लगाएंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ए और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग दा का प्रयोग अब समझते हैं, और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए दोस्तों हम लोग आगे दा का प्रयोग यानी दा का इस्तेमाल समझते हैं, कहाँ दा का प्रयोग होता है। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, यूज ऑफ द यानी दा का प्रयोग, यूज ऑफ द यानी दा का प्रयोग। तो आइए शुरू करते हैं। किसी चीज को खास बनाने के लिए दा का उपयोग किया जाता है, किसी चीज को खास बनाने के लिए, जैसे दिस इज ए पेन, वह एक कलम है। अब देखिए दोस्तों, मतलब दिस इज ए पेन एक कलम है, वह एक कलम है। अब अगर इसको अगर कहा जाए तो कोई मतलब बहुत ज्यादा पेन है जिसमें से ये अभी एक पेन है, तो दिस इज ए पेन, इस तरह का हो गया।
लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों खास, जैसे दिस इज द पेन भी हो सकता है। द पेन जब रहेगा तो खास रहेगा। जैसे आइए उदाहरण समझते हैं। आई बाट ए बुक, आई बाट ए बुक मतलब मैंने एक किताब खरीदी। एंड द बुक इज कॉस्टली और वह किताब महंगी थी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आई बाट ए बुक मतलब यहाँ पर देखिए ए लगा है, लेकिन इसी बुक के साथ ये मतलब एक नाउन है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आई बाट ए बुक एंड द बुक इज कॉस्टली मतलब मैंने एक बुक खरीदा और द बुक मतलब वह बुक महंगी थी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बुक के साथ पहले ए लगा है, लेकिन उसके बाद जब वह उसकी खासियत बताई जा रही है, यहाँ पर जब उसका जो है विशेषता बताया जा रहा है तो उसके साथ दा का प्रयोग किया जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों कहा गया है किसी चीज को खास बनाने के लिए दा का प्रयोग किया जाता है। तो आई बाट ए बुक एंड द बुक इज कॉस्टली मतलब मैंने एक किताब खरीदी और वह बुक मतलब वह किताब महंगी थी। तो यहाँ पर किताब की विशेषता बताई जा रही है ना कि किताब महंगी थी। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। आई हैव ए पेन एंड द पेन इज न्यू मतलब आई हैव ए पेन मेरे पास एक पेन है और वह पेन नया है मतलब वह पेन न्यू है, नया है। तो यहाँ पर ए पेन के मतलब यहाँ पर पेन के पहले ए लगा है, लेकिन यहाँ पर जब पेन की खासियत बताई जा रही है यहाँ पर दा लग गया है। तो देखिए दोस्तों मतलब दा हर जगह लग सकता है, मतलब दा का क्योंकि कोई मीनिंग नहीं होता है तो किसी भी नाउन का चाहे वो सिंगुलर नाउन हो चाहे प्लूरल नाउन हो तो हमेशा लग सकता है। और हाँ दोस्तों एक खासियत और है जैसे, और दोस्तों जो है ए और एन को काउंटेबल नाउन के साथ लगाया जाता है और दा को चाहे अनकाउंटेबल नाउन रहे चाहे काउंटेबल नाउन रहे दोनों के साथ लगाया जाता है। और आइए दोस्तों देखिए तीसरा जो एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज एन एप्पल मतलब यह एक सेब है और द एप्पल इज स्वीट और यह सेब जो है वह मीठा है। यानी मतलब यहाँ पर एप्पल के साथ एन भी लग रहा है और जब उसकी एप्पल की जो खासियत बताई जा रही है कि वह फल मीठा है तो यहाँ पर दा लग जा रहा है। इसी तरह देखिए दोस्तों दिस इज गर्ल मतलब वह एक लड़की है एंड द गर्ल इज इंटेलिजेंट और जो लड़की है वह बुद्धिमान है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दा लगा दिया गया, यहाँ पर ए लगा दिया गया। मतलब कहने का मतलब है कि किसी चीज को खास बनाने के लिए वहां पर दा लगाया जाता है। अब जैसे देखिए ही इज द बॉय मतलब वह लड़का है, मतलब एक लड़का नहीं है वह कोई लड़का है खास जो है। मतलब अगर ऐसे कह दिया जाए कि ही इज द बॉय मतलब वह लड़का है जो मेरा मतलब भांजा है। इसी तरह से दिस इज द मैन वह आदमी है, दिस इज द कैट वह मतलब दिस मतलब यह होता है दिस इज द मैन यह एक आदमी है, दिस इज द कैट यह बिल्ली है, दिस इज द डॉक्टर यह डॉक्टर है। मतलब दोस्तों कहने का मतलब है किसी चीज को खास बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जो है नेक्स्ट जो है अगला पेज आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है निम्नलिखित, अब देखिए यहाँ पर यूज ऑफ द का प्रयोग। अब देखिए दोस्तों दा का प्रयोग कहाँ होता है हम लोग आइए देख लेते हैं। दा का प्रयोग देखिए निम्नलिखित नामों के पहले दा का प्रयोग होता है। जैसे पर्वतों के नाम के पहले जैसे द हिमालयाज, द विंध्यास, द ईस्टर्न है दोस्तों ईस्टर्न। और नदियों के नाम के पहले लगाया जाता है जैसे द गंगा, द यमुना, द कावेरी। और ऐसे देखिए वैज्ञानिक आविष्कारों के पहले नाम के पहले मतलब द इंटरनेट, द टीवी, द मोबाइल। और शरीर के अंगों के नाम के पहले लगाया जाता है जैसे द फेस, द लेग, द ब्रेन, द हैंड। ऐसे दिशाओं के नाम के आगे लगाया जाता है जैसे द ईस्ट हो गया, द नॉर्थ हो गया, द वेस्ट हो गया, द साउथ हो गया। ऐसे ग्रंथों के नाम के पहले लगाया जाता है जैसे द रामायण हो गया, द महाभारत हो गया, द गीता हो गया। ऐसे ग्रहों के नाम के आगे लगाया जाता है जैसे द सून, द मून, द अर्थ मतलब द सून, द मून, द अर्थ। ऐसे सून नहीं होता यहाँ पर दोस्तों, सॉरी इसके लिए सन होता है। यस
सून, यहाँ पर SUN रहेगा दोस्तों, SUN। सन माने सूरज, द मून माने चंद्रमा, द अर्थ माने पृथ्वी। यहाँ पर कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द रैट हो गया, द डॉग हो गया, द मैन हो गया, द वोमैन हो गया। और पदों के नाम के पहले लगाया जाता है, जैसे द प्रिंसिपल, द हेडमास्टर, द CM। ऐसे विशेषता बताने के लिए किया जाता है, जैसे आई बॉट ए बुक एंड द बुक इज कॉस्टली। मैं एक बुक खरीदा और वह बहुत महंगा था। ही हैज़ ए पेन, मतलब उसके पास एक पेन है। एंड द पेन इज न्यू, और वह पेन नया है। और तीसरा है दिस इज एन एप्पल, मतलब वह एक एप्पल है। एंड द एप्पल इज स्वीट, और वह जो सेब है वह मीठा है। तो दोस्तों आशा करते हैं इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए अब इतना हम लोग जान चुके हैं कि दा का प्रयोग कहाँ होता है, ए का प्रयोग कहाँ होता है, एन का प्रयोग कहाँ होता है। और आइए अब हम लोग देखते हैं कि दा का प्रयोग कहाँ नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिन नामों के पहले हम लोग दा का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे विषयों का नाम हो गया, यहाँ पर जैसे द हिंदी नहीं कह सकते हैं, द इंग्लिश नहीं कह सकते हैं, द मैथ नहीं कह सकते हैं। मतलब इनको डायरेक्ट जो है हिंदी कहते हैं, इंग्लिश कहते हैं, मैथ कहते हैं, साइंस कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के नाम के पहले दा का प्रयोग नहीं होता है, जैसे द मोदी नहीं कहा जाता है, डॉक्टर मोदी कहा जाता है। द योगी नहीं कहा जाता है, योगी कहा जाता है। द आदित्य नहीं कहा जाता है, मतलब आदित्य कहा जाता है। मोहन, अजय, इसी तरह से कहा जाता है। और देखिए स्कूल के नाम के पहले मतलब दा का प्रयोग नहीं होता है, जैसे PV, प्रयाग, और जो भी होता है कॉलेज। अब देखिए कॉलेज की नाम जैसे कोलकाता कॉलेज, हंसराज कॉलेज, मुंबई कॉलेज। इसी तरह से शहरों के नाम के पहले दा का प्रयोग नहीं होता है, जैसे दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, मुंबई हो गया, पंजाब होगा, आगरा हो गया। ऐसे बहुत सी जगह हैं। अब देखिए दोस्तों, देशों के नाम के पहले दा का प्रयोग नहीं होता, जैसे द इंडिया नहीं कहते हैं, द नेपाल नहीं कहते हैं, द चाइना नहीं कहते हैं। इसे डायरेक्ट इसको कहते हैं इंडिया, नेपाल, चाइना, भूटान, पाकिस्तान, इंग्लैंड। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा।